अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूएई में गेट आउट पाकिस्तानीज़ कैंपेन स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल लाखों की तादाद में पढ़ा लिखा तबका और मजदूर तबका रोज़गार की तलाश में दुबई जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग वहां पर जाकर इनलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से यूएई की पुलिस ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना उन्हें यूएई से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। क्योंकि जो कैबिनेट का इजलास हुआ था और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी ये मतलब जो कुछ हुआ वो बातें आती रहीं, ये सब होता रहा कि जनाब ये जो है उनको आईएमएफ को ये कहा गया, लेकिन अब हुआ ये है कि आईएमएफ का मुज़ाकराती टीम को टफ टाइम। वहाँ पर आप लोगों से बात करें, अपने नुमाइंदों से बात करें, जो फुटेजेस आ रही हैं, इंटरनेट सर्विस बंद है, हर तरह की ऑनलाइन सर्विस बंद है, सिर्फ टेलीफोन कुछ इलाकों में खुले हुए हैं। हमारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हमें ये सेक्टेरियन टेंशन को ख़त्म कैसे सीख सकते हैं हम ईरान और सऊदी अरब से, कैसे सीख सकते हैं हम इंडिया से, कैसे सीख सकते हैं कि हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों अब दुबई में भी गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड चल चुका है, क्योंकि इन जाहिलों ने जिस देश में भी जाते हैं वहाँ पर गंद फैला रखा है। यही कारण है कि इनसे पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क खुश नहीं है, हर कोई इन्हें मार मार करके भगा रहा है। क्या है, पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट कर दे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। को बदनाम करने की इंटरनेशनल पॉलिसी और साजिश होती है। सेकंड ये है कि पाकिस्तान के जो तालीम का निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं जिनको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, और हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए। हमें अपनी खामियों को तस्लीम करना होगा, हमें इन मुआशरे की इन तंग नज़रियों को, इस जहालत को तस्लीम करना होगा, हमें वो तमाम कम्प्लेक्सेस को तस्लीम करना होगा जिसकी बेस पर हम फ़ॉरेन में जाकर अपने पेरेंट्स को और अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। चूँकि हमारे स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी जस्ट डिग्री बांट रहे हैं, जस्ट जो है ना तालीम की रसीदें, फ़ीसों की रसीदें दे रहे हैं। इसके अलावा वो इकबाल फरमाते हैं ना कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है पर जोहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। सर, आपने कहा कि ये एक प्रोपोगेंडा किया जाता है पाकिस्तानियों को बदनाम करने के लिए। कोई मुल्क ऐसा क्यों करेगा विदाउट एनी रीज़न? किसी पाकिस्तानी को क्यों तंग करेगा? बहुत सारे इंडियन और सिख्स भी दूसरे मुल्कों में जाकर रहते हैं। सिखों के खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ इस तरह की कंपेन हमने कभी नहीं देखी। पाकिस्तानियों को टारगेट करके किसी को क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जब इस तरह की कंपेन उठती है। और ये दुबई कोई पहला मुल्क नहीं है, यूके में, तुर्की में और कई ममालिक में इस तरह की कंपेन्स पहले होती रही हैं। जी, उसकी वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो पाकिस्तान जो है वो उसकी बुनियाद इस्लाम के ऊपर है, और पाकिस्तान से जो है ना वो इनकलाब के जितने भी आप सोर्स ऑफ अब इस इनकलाब के मंबा वो पाकिस्तान ही है। तो आपकी यहूदी लाबी को बहुत से ख़तरात हैं कि अगर पाकिस्तानी खड़े हो गए, अगर ये इकबाल के शहीन खड़े हो गए तो ये वो इनकलाब बर्पा कर देंगे जो खुमैनी इनकलाब से बड़ा इनकलाब हो। अच्छा मैम, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मौशी हालात, इकॉनमी क्राइसिस, आप इन सब से वाकिफ़ होंगी। यूएई में पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल गई है, गेट आउट पाकिस्तानीज़। वहाँ की पुलिस ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है कि आपकी हरकत कुछ इस तरह की हैं, जैसे वहाँ पे नस्वार बेचना, लड़कियों को हरासमेंट के वाक़यात। तो उन्होंने पाकिस्तानियों को वार्न किया है कि आप अपनी हरकतें ठीक करें, वरना आपको यूएई से निकाल दिया जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगी कि ऑलरेडी मतलब माँ बाप बड़ी मजबूरी के साथ अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को कह लें कि बाहर भेजते हैं कि जाओ रोज़गार की तलाश में, क्योंकि पाकिस्तान में भी उस तरह के हालात नहीं हैं। तो इस तरह के वाक़यात जब सामने आएंगे तो मज़ीद पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अच्छे और बुरे लोग दोनों तरह के हर जगह पे मौजूद होते हैं। ये बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही अच्छे लोग हैं और बुरे लोग भी सिर्फ पाकिस्तान में ही हैं। तो दोनों कैटेगरीज़ हर जगह पर जो है पाई जाती हैं। तो इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पाकिस्तानी ही वहाँ पर जाकर जो है वो इस किस्म के मामलात कर रहे हैं। यकीनन वहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं जो कि करते हैं। और यकीन कीजिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिससे जब जब जो जो चीज़ मांगी गई है, चाहे वो डोनेशंस हो, चाहे वो मदद हो, चाहे वो किसी भी लिहाज से कोई भी चीज़ हो, पाकिस्तान ने हमेशा दिया है। बेशक
बेशक आप कह रही हैं कि लिया भी है, लेकिन देने के लिहाज से भी पाकिस्तान ने कभी भी कमी नहीं की है। जहाँ पे जिस लिहाज से भी किसी को सपोर्ट की ज़रूरत हो, पाकिस्तान पहुँचता है, और इसकी ज़िंदा मिसालें बहुत सी मौजूद हैं। अब्दुल सितार ईदी का जो पोस्टर है वो इंडिया में भी लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? अब्दुल सितार ईदी ज़िंदा ना हो के भी आज ज़िंदा है लोगों के दिलों में, और इंडिया जो कि मुखालिफ तरीन जो है मुल्क कहा जाता है जिसको, उसमें अगर अब्दुल सितार ईदी का पोस्टर लगता है तो इसका ये साफ साफ मतलब है कि हम लोग इंसानियत की ज़िंदा जीती जागती मिसाल हैं। इसकी वजह यही है कि हमने चूंकि शायद अपने आप को खुद भी उतना ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं किया। द पॉइंट इज़ कि हम खुद अपनी पहचान को पहचानें और हम इसको खुद रिकग्नाइज करें और अपने मुल्क में सबसे पहले तो इस चीज़ को राइज करें कि हमारा क्या एक पॉइंट है, हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी क्या अहमियत है। जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे तो ऑब्वियसली दूसरे कंट्रीज़ इसको फिर खुद रियलाइज़ करना शुरू हो जाएंगे। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, हमेशा चैलेंजेस भी उनको ही आते हैं जिनके अंदर काबिलियत होती है। तो मुझे ये लगता है कि ये चैलेंजेस जहाँ पे हमें फेस करने पड़े हैं उसकी शायद वजह भी यही है कि शायद हमारे अंदर काबिलियत है। अब आप इसको भी देखेंगे कि ये जो कैंपेन्स चल रही हैं इंशाल्लाह ये भी रिमूव हो जाएंगी, ये भी रेडिकेट हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप ये बात करते हैं तो अरफा करीम की मिसाल सामने है आपके, बिल गेट्स ने उसको अप्रिशिएट किया, एक रिकग्निशन दी। वो क्यों दी? वो भी पाकिस्तान से ही है, इसी कल्चर से ही है, इसी स्टेटस से ही है। तो उसका मकसद क्या है कि हमारे यहाँ काबिलियत का कोई वो नहीं है, फुकदान नहीं है, बस उसको यूटिलाइज करना, उसको चैनलाइज करना इज इम्पोर्टेंट। अगर पाकिस्तान में होना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बाहर जाने की भी किसी को जरूरत नहीं। एग्जैक्ट क्योंकि अब तो हमारी नई नस्लें आ गई हैं। आप देखें ना, स्टार्टिंग फ्रॉम, आप तो 1400 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले ये 70-75 साल की तारीख देखें हमने, बड़े इसमें मुश्किल दौर देखे। अभी तो बिजनेस इकोनॉमी और इन चीज़ों का ज़माना है। हम कैसे इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं डॉक्टर साहब? और ज़रा थोड़ा सा मैं बताएं, क्या अगर ईरान और सऊदी अरब के मसले हल हो सकते हैं तो हम इंटरनली बैठ के क्यों नहीं हल कर सकते? बिल्कुल सही है, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और इसका मैंने जवाब पहले भी दिया। आज सुन लें जो मेरा सोल्यूशन है। मेरा सोल्यूशन ये है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बोथ सुन्नीज एंड शियाज आर मुस्लिम्स। ठीक है ना जी? आप देखें ईरान के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर और तुर्की के अंदर रिलीजन इज नॉट, वो हैं जिस किस्म की स्टेट, बट दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो जो मसाजिद है ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सारी मसाजिद जो हैं वो स्टेट की प्रॉपर्टी हो जाएं और वहाँ के जो मौलवी जो नमाज पढ़ाते हैं वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉय हो जाएं, और एक फतवा हर जुमे का स्टेट दे। जो शिया हैं वो अपने जाफरी तरीके से अपनी मसाजिद में नमाज पढ़ाएं, जो सुन्नी है वो अपने तरीके से हनफी या जो अहले हदीस का तरीका है उससे अपनी नमाज पढ़ाएं। लेकिन नो मौलवी शुड बी अलाउड टू गिव फतवाज एंड गिव ये जुम्मे के जो होते हैं ना खुतबे जो सेक्टेरियन हो, बिकॉज दे आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट। खुतबा जुम्मे का जो है वो स्टेट की तरफ से आए, जिसके अंदर लोगों के अंदर यूनिटी, सोशल वेलफेयर, कैसे अपने इलाके को साफ रखना और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना, इस किस्म की बातें शुरू हों। जब तक ये मौलवी कहा जाता है कि पाकिस्तान इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इफ़ दिस इज़ ट्रू देन व्हाई आर द मॉस्क आउटसाइड द स्टेट? ये मौलवी जो शोर मचाते हैं इसलिए मचाते हैं ना कि दे आर नॉट एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट और ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट है। तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो ये फतवे देते हैं और इल्ज़ाम तराशी करते हैं वो उस दिन ख़त्म हो जाएगी। देखें टर्की में यही होता है, ऑल उलमा आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट। ईरान के अंदर भी जो मसाजिद हैं मौलवी आर अंडर कंट्रोल, जो वो आयतुल्लाह भेजते हैं जुम्मे का खुतबा वही पढ़ा जाता है। एंड सो इज़ द केस इन सऊदी अरेबिया। हमको भी ये करना पड़ेगा। ऑल मौलवी शुड बी फॉरबिडन टू मेक। देखिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएं तो आपका जो हक है इस किस्म की बातें करने का अपने आप ही ख़त्म नहीं हो जाता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हाँ, तो वो नमाज अपने अपने तरीके से नमाज पढ़ाएं। बिल्कुल, शिया जो हैं वो अपने तरीके से पढ़ें, सुन्नी अपने तरीके से पढ़ें, क्योंकि दोनों को पाकिस्तान में मुसलमान माना गया है। और जुम्मे का खुतबा जो है रेगुलर एक चीज़ वो भी हो, और मुहर्रम के ज़माने में दोनों तरफ से एग्रीमेंट हो के भी पब्लिक जो है डिनाउंसमेंट ऑफ द
कैलिफ्स नहीं होगी। और जैसे पुराना होता था एक एहतराम के तौर पे इमाम हुसैन की जो वो है उनकी शहादत, वो सब लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए स्टेट को अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों अब तो पाकिस्तानियों को मुस्लिम उम्मा भी इन्हें जूते मारकर भगा रहा है, क्योंकि हर जगह ये ऐसी ही हरकत करते हैं। जिस देश में भी जाते हैं उसमें वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करते हैं, तभी तो इन्हें हर एक जगह से जूते मार मार करके भगाया जाता है। उसके बावजूद भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते, क्योंकि पहले तो ये लोग गैर कानूनी तरीके से दूसरे देशों में जाते हैं, फिर वहाँ पर दंगा फसाद करते हैं, फिर बेदोष इनसे तंग आकर आराम से भगाते हैं। फिर उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते, क्योंकि इन लोगों की हरकतें ही ऐसी है कि दुनिया में इनसे कोई भी खुश नहीं है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर दंगा फसाद ही करते हैं। यही कारण है कि अब पाकिस्तान के मुस्लिम उम्मा के मुल्क भी इनसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी के पीछे नहीं छोड़ना चाहते। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। कोई भी पाकिस्तान में रहने की कोशिश नहीं कर रहा। 2 वक्त की रोटी के लिए पाकिस्तान में इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं, तभी तो पाकिस्तान से अधिकतर लोग छोड़कर जा रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।